यूपी के हरदोई लोकसभा सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर है। यहां चौथे चरण में जनता अपना मतदान करेगी। यहां की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने लोगों का हाल जाना है, सुनिए। हरदोई में लोकसभा का 13 मई को चुनाव का मतदान होना है। तमाम पार्टी अपने दावे कर रहे हैं। अगर बता दें आपको कि हरदोई में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद उषा वर्मा पर दांव लगाया है, तो वहीं भाजपा ने पूर्व सांसद जयप्रकाश रावत को मैदान में उतारा। वहीं बसपा ने भीमराव अम्बेडकर, जो कि उनके MLC हैं, वो चुनाव मैदान में है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये जैसे जानते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने वो कार्य किए हैं जो पिछले असंभव से लगने वाले कार्य हुए हैं और निश्चित ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। वैसे हमारे सांसद महोदय पिछले 15 सालों में कभी हरदोई जनता से कोई संपर्क नहीं रखा। वो वोट भारतीय जनता पार्टी के और सांसद जी को सिर्फ भाजपा के नाम पर मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। उषा वर्मा जी तो पहले भी 3 बार सांसद हाँ, उषा वर्मा जी रही, लेकिन उषा वर्मा जी का भी कोई परिचय है नहीं, लेकिन नरेश अग्रवाल जी के सहयोग से जीतती रही, लेकिन अब कोई उनकी संभावना नहीं है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का कैसा नहीं, बहुजन समाज पार्टी नहीं, इसमें भाजपा ही जीतेगी। हरदोई से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, भले ही वो जनता से कोई संपर्क नहीं रखता है, कोई वो नहीं रखता है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में हम विश्वास करते हैं और मोदी के अलावा यहाँ पर और कोई है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि जो इस बार चुनाव हो रहा है, तमाम मुद्दे भी लोग गिना, तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों के जो गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं, राहुल जी अपनी बात कह रहे हैं और अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे हैं। जो हमारे साथ स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे और कैसी सरकार चाहते हैं। जी बताएं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में वो सरकार आए जो युवाओं को रोजगार दे सके, इस महंगाई के खिलाफ लड़ सके और शिक्षा नीति को लागू कर सके, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। ये बताएं कि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, कैसी सरकार चाहती है, किसको वोट देना चाहती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें महिलाएं सुरक्षित हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं और आज़ादी है उनको पूरी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। मतदान हमारा जनसिद्ध अधिकार है और हमें बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए। हमारी आपसे यही अपील है कि जो आपको सही लगता है उस पर आप मतदान करें और बढ़ चढ़ के मतदान करें। पहले मतदान, बाद में जलपान। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, 13 मई को अपने यहाँ मतदान होना है और कैसा सांसद चाहते हैं, नई सरकार से क्या उम्मीदें ये कर सकते हैं। जैसे हरदोई में तमाम समस्याएं भी इनसे जानेंगे कि हरदोई की क्या समस्याएं हैं और अगली सरकार से ये क्या चाहते हैं। बाबा जी, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव आगामी 13 मई को अपने हरदोई में है, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं। सांसद क्या, ये तो मतलब केंद्र के ऊपर डिपेंड है भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री बेस पे हो रहा है तो इसलिए मोदी को सपोर्ट कर रहा है आदमी। जयप्रकाश जो सांसद हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं दिखाई पड़ते। और बताए ना, होना ना होना बराबर है। अभी तो मुद्दे आने दो सामने सब। अभी हमारी उषा जी के भी मुद्दे हैं, उनको भी देखेंगे, फिर उस बाद में क्या क्या उनकी प्रायोरिटी है कि किस चीज पे वो लड़ रही हैं अपना, तो उसी हिसाब से वोट दिए जाए। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है उनके। बसपा का है, लेकिन बसपा का वो वजूद नहीं समझ आ रहा, क्योंकि सरकार जिसकी बनती है उससे जरा बेनिफिट मिलता है। ये बताएं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, 13 मई को अपने यहाँ मतदान होना है, कैसा सांसद चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। सांसद हमारा जो मतलब नहीं है बिल्कुल सही होना चाहिए, जो सबको मतलब नहीं पूरे शहरवासियों को सबको लेके चलना चाहिए। और समझे पिछली मतलब सरकार में भी वही थे, इस बार भी उन्हीं की उम्मीद है, समझे। और मतलब इन्हीं हमारा मशवरा ये है कि मोदी सरकार की ही आना चाहिए। ऐसा मोदी ने क्या खूबी है? मोदी सबको साथ में, सबका मतलब नहीं साथ लेके चलते हैं और सबके हित की बात करते हैं। तो हरदोई की जनता से हमने बात की, यहाँ मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों का ये तो कहना है कि भाजपा को तो वोट देंगे मुद्दे, लेकिन वहाँ पर ये गिनाए गए हैं कि जो अब वर्तमान में सांसद जयप्रकाश रावत हैं, जीतने के बाद हरदोई में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बेरोजगारी है, जो युवाओं के जो साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है या अन्य महंगाई के भी मुद्दे रहे हैं, तमाम और भी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी 13 मई को जब मतदान होगा, उसके बाद जब 4 जून को मतगणना होगी, उसके बाद वोट किस करवट बैठता है, किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आदित्य दीपक गुप्ता, नेटवर्क 10 हरदोई।